जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, मैंने एक वीडियो बनाई थी लग्नेश कमज़ोर होने पे। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि जो लाल किताब है उसमें तो लग्नेश को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, उसमें गुरु को महत्व देते हैं। देखिए मित्रों, गुरु का तो अलग ही पावर है। गुरु जो है हमारी कुंडली में 11:30 10:30 के करीब उसका हर जगह, क्योंकि गुरु ही हमारे संतान देता है, गुरु ही हमें संतान फैमिली देता है, सब कुछ गुरु के पास है। और वैसे भी अगर आपका लग्नेश का मतलब है कि आपका शरीर स्वयं जातक, क्योंकि हमारे शरीर में दो चीज़ होता है, एक मन, एक हमारा सोल। तो मन हमारा चंद्रमा है, या आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो, इसीलिए लग्न से दशम भाव को देखते हैं व्यापार के लिए, काम धंधे के लिए, या फिर चंद्रमा से देखते हैं। हमारे शास्त्रों में है कि जिसमें दोनों में जो मजबूत हो, तो अगर आपका लग्न मजबूत है तो लगन से दशम भाव, और अगर आपके चंद्रमा कुंडली बनाई जाए उससे चंद्रमा को केंद्र में करके देखा जाए तो उससे। मित्रों, गुरु का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि गुरुदेव हमारे जो है ना बहुत ही सात्विक, बहुत ही नैसर्गिक ग्रह हैं, और इनका कुंडली में मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गुरुदेव कुंडली में मजबूत नहीं होते हैं तो हमें जो है बहुत ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे जिसका शुक्र बहुत अच्छा होगा, उसकी वाणी, उसका शरीर, उसका चार्म बहुत ही सुंदर होगा। आप देखिए कई ऐसे हीरो हीरोइन है बहुत, जो कि नेचुरल हैं, उसमें आप देखेंगे उनका कोई बनावटी नहीं है, तो ये कहीं न कहीं शुक्र का प्रभाव है। और चंद्रमा जिसका अच्छा होगा उसके अंदर सौम्यता होगी, बात और खाने का शौकीन, बैठने का शौकीन, मतलब वो गलत जगह से कहीं व्यवहार ही नहीं करेगा। तो ग्रहों का तो मित्रों बहुत ही बड़ा प्रभाव है। मगर लग्नेश अगर हमारा मजबूत होता है तो आदमी एन केन प्रकारेण उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है। मिले न मिले वो अलग चीज़ है। जैसे हमारे तिथि भाव में अगर पापक ग्रह हो, तिथि में, छठे में, एकादश में, तो आदमी मेहनत करता है। और वहीं पे अगर शुभ ग्रह हो तो मेहनत नहीं करता, उसको आराम से हर चीज़ मिल जाता है। तो ये तो शुभ ग्रहों का एक अलग महत्व है, मगर पापक ग्रहों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए जो सुप्त भाव होता है हमारी कुंडली में, ये भी बहुत बड़ा दोष होता है। इसीलिए कहा गया कि कोई भी भाव सुप्त ना हो। अगर सुप्त भाव होगा तो उसका फल हमें जो है बहुत न्यून मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका लग्नेश जहाँ भी बैठा है वहाँ से केंद्र और त्रिकोण के किन किन ग्रहों से उसका संबंध बन रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा है। देखिए मित्रों, हमारी ज्योतिष बहुत ही पावरफुल है, और हमारे जो वेद हैं, वेद का नेत्र है। अब आप समझ लीजिए कि वेद को ज्योतिष से जोड़ा गया है, कि अगर आपको वेद का जानकारी करना है तो ज्योतिष का जानकारी बहुत होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि ज्योतिष जो है वेदों की नेत्र है, और नेत्र जिसके पास होंगे वही अच्छा बुरा समझ पाएगा। तो मित्रों, इसलिए क्या कहते हैं, किसी की जिज्ञासा थी। तो देखिए मित्रों, हमसे कोई जिज्ञासा करता है, या कोई हमें कोई सूत्र मिलता, मान लीजिए हम कुंडली कोई देख रहे हैं, उसमें हमें कोई सूत्र मिला, या किसी गुरुजन के द्वारा हमें कोई ज्ञान मिला, तो हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या पता हमसे ज़्यादा लोग, अच्छे लोग हों, हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हों, उसको और अच्छी तरह से ज्ञान लें। क्योंकि इस संसार में तो एक से एक बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान पड़े हुए हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ हमें मालूम होता है कहीं से भी, किसी गुरुजन के द्वारा, तो हम उसे आप जनमानस में बांटने की कोशिश करते हैं। कि अगर मान लीजिए हमने कोई चीज़ गलत भी बता दिया, तो जो विद्वान लोग हैं वो उसको हमें समझाएंगे, बताएंगे कि नहीं नहीं आपने यहाँ गलत किया। क्योंकि हम अगर जब तक कहते नहीं, अगर जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगे कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। इसलिए हमें कुछ न कुछ मित्रों करते रहना चाहिए। जो भी हमें पास
ज्ञान है, उस ज्ञान को आप बांटते रहोगे, फैलाते रहोगे, तो अगर ज्ञान आपका अच्छा है तो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर ज्ञान आपका कहीं न कहीं अधूरा है या कहीं न कहीं आप अपूर्ण हैं, तो लोग आपको बताएंगे कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो इसलिए मुझे बड़ी जिज्ञासा होती है लोगों से कि अगर मेरी बात को कोई सुनता है या कोई मेरे से प्रश्न करता है तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। कि मित्रों, ये मनुष्य का तन बहुत भाग्य से मिला है। तो मैं भी सोचता हूँ कि जो हमारा ये जीवन मिला है, लोगों के लिए कुछ न कुछ हम करके जाएं, जिससे कि हम जब इस दुनिया में न रहें, साकेतवासी हो जाएं, तो लोग हमारा नाम इसी ज्ञान के द्वारा ले। यही जीवन है मित्रों। और तो अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने परिवार को तो सभी लोग पालते हैं और पालने का धर्म भी है। तो इसलिए मित्रों, मेरे जिज्ञासा, मेरे मन में ऐसी भावना आई तो मैंने उसको बताया। और एक मित्र का फ़ोन आया था कि गुरुदेव, जो रोग विमुक्ति स्नान है उसका हमें बहुत जब भी हो बताना। तो देखो मित्रों, जैसे ही हमें ज्ञान कहीं से मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप इसकी चिंता मत करें। मगर जो हमने आपको मंत्र दिया है उस माँ मातंगी का, उसको भी आप करते रहिए पूरे साल भर, क्योंकि इस समय जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड में शनि और मंगल की युति है। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा समाज में कहीं न कहीं अशांति है, परेशानी है। तो इसलिए आप इस मंत्र को पढ़ते रहिए। मंत्र है ओम ह्लीं क्लीं हुंग मातंगे फट्ट स्वाहा। 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 ओम ह्लीं क्लीं हुंग मातंगे फट्ट स्वाहा। और जो मेरा प्रिय है, प्रिय तो मेरा ये भी है, मगर ये बाबा तुलसी का कथन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।